हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पीएचडी के एडमिशन के ऊपर। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि यूजीसी ने पब्लिक नोटिस जारी करके सभी को चौंकाया और उसने कहा है कि नेट का एग्ज़ाम जो रहेगा वो पीएचडी के एडमिशन के लिए मैंडेटरी रहेगा। यानी कि यूजीसी कह रहा है कि पीएचडी के एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय अपने एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएंगे। नेट के एग्ज़ाम के स्कोर के आधार पे ही पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा। और इसके लिए अब एग्ज़ाम जो होगा नेट का वो 3 कैटेगरी के लिए आयोजित होगा। फर्स्ट कैटेगरी उन्होंने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि नेट, साथ में आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप और पीएचडी। सेकेंड उन्होंने कहा कि जो कैटेगरी रहेगा दो रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी ओनली नेट और पीएचडी। उन्होंने थर्ड कैटेगरी न्यू ऐड किया है जो उन्होंने कहा है कि ना तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ना तो जेआरएफ के लिए, ये कैटेगरी ओनली और ओनली रहेगा सिर्फ पीएचडी के लिए। इससे शुरुआत में सभी को लगा कि ये सब चीज़ें सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है शुरुआत में पब्लिक नोटिस के बाद। लेकिन बाद में यूजीसी ने क्लियर किया कि जो पहले एग्ज़ाम आयोजित होते थे पीएचडी की रिटन टेस्ट विश्वविद्यालयों द्वारा, उसमें ओनली पीजी वाले फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम रिटन टेस्ट देते थे और फिर उसके बाद इंटरव्यू देते थे, उसके बाद एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अब वो रास्ता क्लोज कर दिया जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ नेट के स्कोर के आधार पे आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी और 1 ईयर की वैलिडिटी के आधार पे आपको पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा। और इसके लिए यूजीसी ने जो तर्क दिया है उसको आप लोग सुन लीजिए। यूजीसी ने कहा है कि देखा जाए तो अलग अलग विश्वविद्यालय अलग अलग एग्ज़ाम पीएचडी के लिए कंडक्ट कराते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को अलग अलग फॉर्म विश्वविद्यालयों का भरना पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों के ऊपर देखा जाए आर्थिक भार आता है और आर्थिक भार इससे कम होगा। और नेट का एग्ज़ाम वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, एक आपका जून और एक दिसंबर। तो विद्यार्थियों को यहाँ पे वर्ष में 2 बार यहाँ पे मौका मिलेगा पीएचडी के एडमिशन के लिए, तो ये बढ़िया रहेगा सभी के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो एग्ज़ाम होगा नेट का उसको 30% वेटेज दिया जाएगा, माफ़ करिए 70% वेटेज दिया जाएगा, प्लस 30% वेटेज दिया जाएगा आपके देखा जाए तो इंटरव्यू को, यानी स्कोर जो मिलेगा उसको 70% वेटेज और 30% वेटेज आपको मिलेगा आपके इंटरव्यू का। लेकिन इसके देखा जाए विरोध में लोगों ने जो अपनी बात कही है, ये कहा जा रहा है कि पीएचडी के प्रवेश के लिए विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को देखा जाए अब खत्म किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसके अलावा कहा गया कि सिर्फ 1 वर्ष की आप वैलिडिटी दे रहे हैं और 1 वर्ष की वैलिडिटी के आधार पे पीएचडी में एडमिशन अगर किसी को नहीं मिलता है तो अगले वर्ष फिर से उसको तैयारी करनी पड़ेगी नेट के एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि उसके ऊपर ऑलरेडी आर्थिक देखा जाए तो भार पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा लोगों का तर्क है कि अलग अलग विश्वविद्यालयों का अलग अलग पीएचडी प्रवेश होता था, तो बहुत बार वर्ष में मौका मिलता था विद्यार्थियों को पीएचडी में प्रवेश के लिए, और इसको लिमिटेड कर दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 बार के लिए। तो ये चीज़ें अलग अलग देखा जाए लोगों के द्वारा अलग अलग कही गई हैं। अगर आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू कुछ है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। अब चलते हैं पब्लिक नोटिस पे और दिखाते हैं क्या चीज़ें न्यू आई हैं। अब देखिए जब पब्लिक नोटिस जारी हुआ तो यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई। देखिए 2 कैटेगरी आपका ऑलरेडी नेट के एग्ज़ाम में इंक्लूड रहता था, ये और ये, लेकिन थर्ड कैटेगरी ऐड किया गया जो कि न्यू है। यानी कि आपका जेआरएफ के लिए फर्स्ट कैटेगरी यानी नेट का एग्ज़ाम जो होगा फर्स्ट कैटेगरी में जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर और प्लस पीएचडी। सेकेंड कैटेगरी की जेआरएफ नहीं रहेगा लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और प्लस पीएचडी। थर्ड में कहा गया कि नो जेआरएफ नो असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली और ओनली पीएचडी। तो ये जो कैटेगरी आई शुरू में सबको सामान्य लगा, लेकिन बाद में पता चला कि आपका ये कैटेगरी मैंडेटरी कर दिया जाएगा नेट के लिए, और जो पहले रिटन टेस्ट होता था विश्वविद्यालयों द्वारा वो व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो आगे देखिए कौन कौन से विश्वविद्यालय इसको फॉलो करते हैं कौन से नहीं, लेकिन अभी तो देखा जाए ये व्यवस्थाएं आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन भविष्य में आशा करते हैं कि ये व्यवस्था अगर लागू हो जाएगी तो लोगों की अलग अलग राय इस पर मिलती रहेगी। लेकिन
अब जो नियम है वो नियम है, यूजीसी ने जो बता दिया वो बता दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आप सभी का बहुत बहुत शुभ हो।